अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट 2026-27 आइंदा बजट में तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे की उम्मीद बढ़ गई। तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर। पहले एक खबर चल रही थी तनख्वाहें 7% और पेंशन 5% बढ़ेंगी। आज खबर है तनख्वाहें 15% और पेंशन 7%। एक खबर 30% की भी है। तो असल खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि कब पे स्केल रिवाइज़ हुई है, तनख्वाहें कब कितनी बढ़ी। फिर आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि कौन सी सियासी पार्टी सरकारी मुलाज़मीन के हक़ में है। आपको मालूम है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैंने कभी करने से भी और कमेंट्स भी आ रहे हो तो मना करता हूँ। लेकिन ये जब भी वीडियो आती है तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं जी कि फ़लाँ की हुकूमत होती तो ऐसा हो जाता। तो इसलिए ज़रा आपकी राय आ जाए और एक स्टेटस आ जाए कि लोगों की क्या राय है, किस पे लोगों को ज़्यादा उम्मीद है। हकीकत पाकिस्तान का भी इस वक्त जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ गया है कि जी सबसे पहला मुतालबा यही है कि अडाक रिलीफ जम करके नए पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ। तो पे स्केल रिवीजन की हिस्ट्री और सियासी पार्टी कब किसकी हुकूमत थी ये भी आपके सामने रखते हैं पूरा एक हक़ाइक़। इसके अलावा जो आज खबर चल रही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, ये एक तो अच्छी खबर ये है कि अब ये कंफर्म हो गया है कि टैक्स रिलीफ तो मिलेगा बजट में। इसका तो बाकायदा तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, तो सिंध से ये खबर आ रही है। वैसे सिंध में हमेशा तनख्वाहें कंपैरेटिवली वफाक और बाकी सूबों की ज़्यादा बढ़ती हैं। पिछली दफ़ा भी ग्रेड 1 से 16 तक उन्होंने फ़र्क रखा था। 8% पेंशन भी बढ़ाई थी और तनख्वाहें भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस दफ़ा ये खबर चल रही है वहाँ पे 15% तनख्वाहों में और 7% पेंशन में इजाफे की तजवीज़ है। ये भी कुछ भी नहीं है, न होने के बराबर है। दूसरी खबर है कि तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ देना है उसके लिए भी आईएमएफ के पास जाया जाएगा, जबकि आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो। अभी जुडिशरी ने अपने 100% अलाउंसेस बढ़ा दिए। कुछ मुख्तलिफ महकमों के पे स्केल भी नए आ गए हैं। इतला 1 जुलाई से होगा। सिर्फ मसला होता है जी जब ये पेंशनर्स की पेंशन बढ़ानी है या मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी है। बेचारे पेंशनर्स के लिए जो एक नया रूल लगा दिया है कि तनख्वाहों में जो इजाफा है पंजाब में उसका आधा पेंशन बढ़ेगी और वफाक में यह है जी कि महंगाई के तनासब से, महंगाई का तनासब वो जो हुकूमत बताएगी, जो उसके अदाद-ओ-शुमार बताएंगे। तो हुकूमत के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो इस वक्त 3-4% चल रहे हैं। तो इस तरह तो पेंशन 5% ही बनती है। जबकि मैंने अगले दिन एक डिटेल वीडियो अपलोड किया कि असल हकीकत क्या है। इस वक्त पेंशन अगर महंगाई के तनासब से भी बढ़ी जाए तो वो 20% कम अज़ बनती है। तो बुजुर्ग पेंशनर्स की फरियाद है जी कि जी उनकी पेंशन भी तनख्वाहों के बराबर बढ़ाई जाए। ये तो थे मुतालबात। अब जी किस पार्टी की हुकूमत ने मुलाजमीन के हक़ में ज़्यादा अच्छे फैसले किए हैं, ये आपके सामने पे स्केल रिवीजन की तारीख है जी। 1972 में नए पे स्केल आए थे फर्स्ट टाइम, जो नेशनल पे स्केल्स मुतारिफ करवाए गए थे। ये नेशनल पे स्केल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में थे। उसके बाद जो बीपीएस का सिस्टम है ये 1970 से लेकर 1970 में जनरल ज़िया साहब की फौजी हुकूमत थी, फिर 83 जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी, फिर 87 में मोहम्मद खान जुनेजो की ये भी फौजी हुकूमत थी। 87 तक फौजी हुकूमत रही है। 91 में शहबाज शरीफ साहब की इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद की हुकूमत थी, उन्होंने 91 में पे स्केल रिवाइज़ किए। फिर 94 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी। 2005 में भी फौजी हुकूमत थी। 7 में भी फौजी हुकूमत थी। 8 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे। फिर 11 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पे स्केल जब रिवाइज़ हुए। उसके बाद 15, 16, 17 लगातार 3 साल जो है ये पे स्केल रिवाइज़ हुए। ये हिस्ट्री में लगातार 3 साल 15, 16, 17 ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और फिर 22 में भी मुस्लिम लीग नून की पीडीएम की हुकूमत थी। ये इकट्ठी पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। तो अगर ये हक़ाइक़ देखे जाएँ इस वक्त, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 4 बार जो है वो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं और 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौजूदा सिस्टम की बुनियाद रखी थी। इसके बाद 94, 2008 और 2001 में पीपल्स पार्टी के दौर में पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में 5 बार पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं। ये जैसे मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताए हैं। फौजी दौर में भी 5 बार पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं। अच्छा, तनख्वाहें अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा 50% ज़रदारी साहब ने बढ़ाई थी, ये भी हकीकत है। और जो लोग कह रहे थे जी कि पीटीआई के दौर में, तो पीटीआई के जो हुकूमत का 2 साल रहे हैं उस वक्त पे स्केल छोड़ के 1 साल तो तनख्वाह भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी थी। ये अब हकीकत है। अब आप बताएं जी आपकी क्या राय है। ये आपके सामने स्टेटिक्स हमने रख दिए, पे स्केल का चार्ट रख दिया है। हाँ, ये हकीकत है कि 50% जो तनख्वाह बढ़ी है एक दफ़ा सबसे ज़्यादा, वो पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी है। लेकिन पे स्केल जो सबसे ज़्यादा रिवाइज़ हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने पहले ज़्यादा 3 साल लगातार जो पे स्केल रिवाइज़ हुए 15, 16, 17 ये भी दौर था मुस्लिम लीग नून का। अब आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको अब क्या उम्मीद है कुछ, और किस पार्टी पे आपको ज़्यादा उम्मीद है कि अगर उसकी हुकूमत होती या अगर किसी सूबे में उनकी हुकूमत है तो फिर तो वहाँ पे तो ज़्यादा तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सूबाई तो इस वक्त जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ गई हुई है। तो अगर किसी सियासी पार्टी की हुकूमत वफाक में नहीं है तो सूबे में है तो वो एग्जाम्पल सेट करे, वहाँ पे अपनी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ाएं ताकि प्रेशर बढ़े वफाक के ऊपर भी। अब अगर देखा जाए वफाक में और पंजाब में ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन कोलेशन है भी सही और नहीं भी है। आप सबको मालूम है जो सियासी नज़र रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर तो पीपल्स इस वक्त नहीं है इस पोजीशन में। तो और जो सारी जो आइनी पोजीशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, वहाँ पे इस वक्त पीपल्स पार्टी है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर ज़्यादातर। तो पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर सकती है अगर चाहें तो। ये हम रिक्वेस्ट भी करेंगे
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہ جی آپ اپنا رول پلے کریں اور کم از کم جو پینشنرز ہیں ان کے جو مسائل ہیں پینشن میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ پینشنز کے مسائل ہیں. پینشن تنخواہوں کے برابر بڑھنی چاہیے. اور یہ جو اس طرح کے نوٹیفکیشنز ہیں, اچھا یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جو حقیقت ہے کہ انہوں نے جو احتجاج ہوا سندھ کے اندر, تو احتجاج جو ہے ان کی سنوائی ہوئی اور انہوں نے جو نوٹیفکیشن جاری کیے تھے پینشن ریفارمس کے وہ سسپینڈ کر دیے. اور پنجاب کے اندر بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور پینشنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں, شامل ہیں. ہمارے باجوہ صاحب احتجاج کر رہے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ اس میں جو گورنمنٹ کے افیشلز ہیں ان کے سائن ہیں یار, جو پہلے ایک